हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू एस्पायरेंट विजय। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एसएससी एनआर रीजन जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 है उसका जो नोटिफिकेशन आया उसमें एसएससी एनआर रीजन में जितनी भी वैकेंसी थी उनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। उनका इनिशियल प्लेस और पोस्टिंग जो उनकी पोस्टिंग का प्लेस था वो हमने उनमें देखा था। सभी पोस्ट कोड का एक एक पोस्ट कोड वाइज सीक्वेंस वाइज हमने सारी पोस्ट देखी थी। हाँ, आज की इस वीडियो में हम सेंट्रल रीजन सीआर रीजन है जिसमें उत्तर प्रदेश आता है, उसको हम कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो एसएससी फेज 11 था इसमें टोटल पोस्ट 2324 थी जो रीजन वाइज डिवाइडेड है और आप किसी भी रीजन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बस। और इसमें ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको एग्ज़ाम देने उसी रीजन जाना होगा, नहीं, खुद अपने होम स्टेट में आप एग्ज़ाम दे सकते हो और फॉर्म अप्लाई किसी भी रीजन में कर सकते हो। लेकिन जिस रीजन में आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी रीजन में आपकी जॉइनिंग होगी, वहीं पे आपको नौकरी करनी है। इस चीज़ को माइंड में रखना है। हाँ, इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं, उसमें देखते हैं हम डिटेल में। हाँ, जैसे एलिजिबिलिटी हो गई कि प्रत्येक पोस्ट कोड के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, उसकी सैलरी क्या है और पोस्ट का सिलेक्शन कैसे करना है, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो नहीं हो, किस पोस्ट में स्किल टेस्ट है, डाटा एंट्री टेस्ट है, किस में रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन पोस्ट की क्या है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप 10th वाला भी फॉर्म फिल कर सकते हो, 12th हायर सेकेंडरी लेवल वाला फॉर्म भी फिल कर सकते हो और ग्रेजुएशन वाला तो कर ही सकते हो। हाँ, उसमें फिर हम देखते हैं वैकेंसी और टोटल कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है। हाँ, फॉर्म फिल करने से पहले क्या पता आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है, जनरल कैटेगरी में, तो फिर फॉर्म करने का, फिल करने का और 100 रुपये पे करने का क्या ही फायदा होगा। इन सब चीज़ों को देख करके हाँ आपको फॉर्म फिल करना है, अभी जल्दीबाजी नहीं करनी है। फिर उसमें रीजन का सिलेक्शन करना है कि किस रीजन में आपको जॉब चाहिए, कहाँ पे करनी है, किस में आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है, उसकी जिस पोस्ट कोड को आप सेलेक्ट कर रहे हो उसकी जो पोस्टिंग होगी वो किस डिस्ट्रिक्ट में होगी, किस स्टेट में होगी, ये सब देखना है और कौन सी आपको चयन करनी है। ये सब बातों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सो ये हमारी ऑफिशियल साइट है एसएससी की जहाँ से आप पोस्ट कोड देख सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे चूज करना है। हाँ, सबसे पहले इस पे पोस्ट डिटेल इस पे चूज करना है आपको और इसमें आप सिलेक्शन करोगे नीचे फेज 13 2025 सिलेक्शन पोस्ट 2025। उसके बाद आपको रीजन सेलेक्ट करना है। सेंट्रल रीजन कल हमने नॉर्थर्न रीजन एनआर रीजन का देखा था, आज हम सेंट्रल रीजन की सभी पोस्ट कोड को डिटेल में देखेंगे। तो चलो, सबसे पहले हमारा जो पोस्ट कोड है हमारे सामने वो है CR 13525। पोस्ट का नाम है सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड सेकंड। इसमें पोस्ट का कोड है सब, आपको जो मेन ध्यान में रखना है वो है पोस्ट कोड CR 13525, CR 13525। पोस्ट का नाम है सब डिविजनल ऑफिसर एस डी ओ। और इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग ये मेन है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी, अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कहाँ होगी। तो इसमें इनिशियल प्लेस जो प्रारंभ में पोस्टिंग होगी वो होगी आपकी न्यू दिल्ली में। और ऑल इंडिया आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। ये उसमें ड्यूटीज है, आपको इस पोस्ट पे क्या काम करना होगा इसे आप खुद पढ़ सकते हो। इसके बाद एजुकेशन डिटेल्स, इस पोस्ट के लिए एजुकेशन डिटेल्स ये मैट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट है और इसमें आपके पास होनी चाहिए, हाँ, 10वीं पास होनी चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10वीं होनी चाहिए और उसके साथ साथ में आपके पास डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए। ड्राफ्टमैनशिप, इसका ड्राफ्टमैनशिप का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये पोस्ट है। पे लेवल 4 की पोस्ट है। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट 18 से 27 साल है इसकी। 27, 18 से 27, 18 to 27। और टोटल पोस्ट 27 है। इसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। जनरल कैटेगरी 12, एसटी 2, एससी 4, ओबीसी 7, ईडब्ल्यूएस 2 और टोटल 27। एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पोस्ट हैं। ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए एक्स सर्विसमैन 2, OH 2, HH 1, अदर्स 2। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर, पोस्ट कोड CR 13425, CR 13425। पोस्ट नेम जूनियर इंजीनियर, नबल क्वालिटी एश्योरेंस।
इसकी जो पोस्टिंग होगी वो ऑल इंडिया होगी। हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली में जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे भी हो सकती है, और ऑल इंडिया बेस जॉब है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इसका 10+2 है। 10+2 का फॉर्म भरोगे तो ही आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पे होगा। और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपकी डिग्री होनी चाहिए इन मेटलर्जिकल, या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग मेटलर्जिकल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रेस्पेक्टिव फील्ड, इस फील्ड में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पोस्ट है, लेवल 6 सब इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है। स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट 18 से 30 साल है, और टोटल वैकेंसी एक है, और ये भी जनरल कैटेगरी की, हॉरिजॉन्टल कोई भी वैकेंसी नहीं है। जनरल कैटेगरी की एक पोस्ट है। अगली है CR 13 325, पोस्ट कोड CR 13 325। पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर इन केमिकल। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। जिस फॉर्म भरने से आपको सिलेक्शन होगा वो है 10+2। अगर आप हायर सेकेंडरी लेवल का फॉर्म भरोगे तो ही आपका इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सिलेक्शन होगा इसमें। और जो एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है केमिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और 3 इयर्स का डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग में। और इस डिप्लोमा के साथ में प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 6 सब इंस्पेक्टर लेवल की जॉब है। स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट 18 से 30 साल है इसमें, इस पोस्ट के लिए, और टोटल पोस्ट एक है। बाकी हॉरिजेंटल कोई पोस्ट इसमें अदर कैटेगरी के लिए नहीं है, एक पोस्ट है। अगला है फायर इंजन, पोस्ट कोड CR 13 225। ये हो गया पोस्ट कोड CR 13 225। पोस्ट का नाम फायर इंजन इंजन ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड। और इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पोस्टिंग होगी आपकी ऑल इंडिया लेवल की है। और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इसका सिलेक्शन होगा 10th बेस पे। और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपके पास 10th तो होनी चाहिए। उसके साथ में प्रोफेशनल स्किल होनी चाहिए ड्राइविंग की, ड्राइविंग आप पे आनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म, गाड़ी बनाने की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और वैलिड परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए आपके पास ड्राइविंग कार्स का और हैवी व्हीकल का। और एटलीस्ट 4 ईयर एक्सपीरियंस, 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी, 4 ईयर एक्सपीरियंस, 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। कहीं पे भी हो सकता है, वो स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर किसी यूनियन टेरिटरी का। लेवल 2 की जॉब है, इसका टेस्ट इसमें नहीं होगा, आपका ड्राइविंग आपसे वहाँ नहीं करवाई जाएगी। सिर्फ ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 27 साल है। टोटल 3 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की, हॉरिजेंटल इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। टोटल 3 पोस्ट हैं, वो भी जनरल कैटेगरी में। नेक्स्ट है कॉलीग्राफिस्ट, पोस्ट कोड CR 13 125। पोस्ट का नाम है कॉलीग्राफिस्ट, और जो पोस्टिंग प्लेस है वो दिल्ली है। ये दिल्ली बेस्ड जॉब है, ये सिर्फ इसकी पोस्टिंग दिल्ली में होगी। हाँ, जिसको भी नॉर्थर्न रीजन में दिल्ली पोस्टिंग चाहिए परमानेंट, वो इसे प्रेफर कर सकता है। ये हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल की जॉब है, इसका सिलेक्शन होगा वो 10+2 के फॉर्म से होगा। अगर आप हायर सेकेंडरी लेवल का फॉर्म भरोगे तो ही इसके लिए एलिजिबल होगे। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपके पास 12th होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से। और प्लस सेकंड है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की, गुड हैंड राइटिंग बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, नॉलेज ऑफ लेटरिंग। आप पे आपके पास में हिंदी और इंग्लिश की लेटर राइटिंग इंग्लिश में, और हिंदी में लेटर राइटिंग की थोड़ी स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, लेवल 4 की जॉब है ये, और इसमें स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट 18 से 27 साल है, और टोटल वैकेंसी एक है। यह वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की, आप देख सकते हो यहाँ से कैटेगरी वाइज। और बाकी एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है।
अगली है हमारे पास पोस्ट कोड CR 13025। CR 13025 पोस्ट का नाम है साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स। जो पोस्टिंग प्लेस है वो है ऑल इंडिया लेवल की। एजुकेशन डिटेल ये हायर सेकेंडरी लेवल की पोस्ट है, ये यहाँ से देख सकते हो 10+2। और जो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, विद प्लस में इसके साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड का। सेकंड डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस और उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड है डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। सेकंड लेवल 6 की जॉब है, सब इंस्पेक्टर लेवल की जॉब है और स्किल टेस्ट रिक्वायर इसमें नहीं है। एज लिमिट 18 से 30 साल है और वैकेंसी 2 है जनरल कैटेगरी की, बाकी अदर किसी भी कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है इसमें। साइंटिफिक असिस्टेंट, नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस, पोस्ट कोड CR 12925। पोस्ट कोड है CR 12925। पोस्ट नेम साइंटिफिक असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस, ऑल इंडिया पोस्टिंग है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन हायर सेकेंडरी है, 10+2 लेवल से इसका सिलेक्शन होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, विद प्लस में इसके साथ बैचलर डिग्री के साथ आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में कोई डिप्लोमा हो विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। लेवल 6 की जॉब है, स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, 4200 ग्रेड पे है इसके और एज लिमिट 18 से 30 साल है। जनरल कैटेगरी की 2 वैकेंसी है, एक ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 2, तो टोटल वैकेंसी इसमें 5 है और बाकी अदर कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर लेवल 6, पोस्ट कोड CR 12825। पोस्ट का नाम जूनियर इंजीनियर है और ऑल इंडिया इसकी पोस्टिंग है। हायर सेकेंडरी लेवल के एग्जामिनेशन से सिलेक्शन होगा और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और उसके साथ में 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए इन बिल्डिंग्स एंड क्वांटिटी सर्वेयर, बिल्डिंग्स एंड क्वांटिटी सर्वेयर में आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए। लेवल 6 की जॉब है और स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट 18 से 25 साल है और टोटल वैकेंसी इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है अब तक की। इसमें 114 वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी 48, एसटी 11, एससी 17, ओबीसी 27, ईडब्ल्यूएस 11, टोटल 114 पोस्ट। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन के लिए 0, ओएच 2, एचएच 1 और अदर्स 1 पोस्ट है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको ध्यान में रखना है, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है तो कंपटीशन कम रहेगा इसमें। एक तो आपके पास इसमें 10वीं होनी चाहिए और ये बी ऑप्शन करके रखा है कि इन दोनों में से या तो ये वाला फर्स्ट वाला हो या फिर ये नहीं है तो आपके पास सेकंड हो, इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। और 10वीं 10th क्लास के साथ साथ में या तो आपके पास फर्स्ट वाला ऑप्शन में जो दे रखी है वो हो या फिर जो सेकंड में मैंने टिक किया है, इन दोनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। पोस्ट कोड है 12825। नेक्स्ट है चार्जमैन एरोनॉटिकल, पोस्ट कोड CR 12725। पोस्ट नेम चार्जमैन एरोनॉटिकल, ऑल इंडिया लेवल की पोस्टिंग है। हायर सेकेंडरी लेवल से सिलेक्शन होगा और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। सेकंड है या फिर अगर ये नहीं है आपके पास तो ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पी, जिसके पास पीसीएम है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। हायर सेकेंडरी लेवल 6 की जॉब है, बहुत ही बढ़िया सैलरी मिलेगी। स्किल टेस्ट इसमें
नहीं है। एज लिमिट 18 से 30 साल है और टोटल वैकेंसी एक एससी कैटेगरी की, बाकी अदर कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी इसमें नहीं है। आप यहाँ से पोस्ट कोड देख सकते हो। पीसीए में जिसके पास वो फॉर्म फिल कर सकता है। पोस्ट कोड है 12725। इससे अगली पोस्ट है हमारे पास चार्जमैन कंप्यूटर साइंस, ऑल इंडिया बेस की जॉब है और पोस्ट कोड है CR 12625। पोस्ट कोड को ध्यान में रखना और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उसे अपने एक सेपरेट पेज पे नोट कर लो, वहाँ से आप फॉर्म फिल करते टाइम पोस्ट कोड को अप्लाई कर देना। ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी इसकी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है हायर सेकेंडरी लेवल की और जो एसेंशियल आपके पास होनी चाहिए वो है, इसका मतलब जो देखो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, इसका मतलब होता है कि इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन आपका 10+2 लेवल का फॉर्म भरोगे तभी होगा। जो पेपर का पैटर्न होगा वो 10+2 लेवल का होगा, जो क्वेश्चन आएंगे वो 12th लेवल के आएंगे। ये है। और जो आपके पास होनी चाहिए डिग्री वो ये है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसमें डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर इंजीनियरिंग में। और अगर ये नहीं है तो ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए साइंस में किसी भी यूनिवर्सिटी से विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स PCM। इसमें आपके पास BSc होनी चाहिए ग्रेजुएट डिग्री। लेवल 6 की जॉब है, स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर नहीं है। एज लिमिट 18 से 30 साल है और ग्रुप बी की पोस्ट है। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। जन इसमें दो वैकेंसी है, एक जनरल कैटेगरी और एक EWS। अदर कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, जनरल और EWS के लिए दो पोस्ट है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अभी। चार्जमैन मेटलर्जी, पोस्ट कोड CR 12525। पोस्ट का नाम हो गया चार्जमैन, ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी। जो सिलेक्शन का लेवल है वो है 10+2 लेवल की पोस्ट है। डिप्लोमा होना चाहिए मेटलर्जी में और या फिर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए साइंस में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM में। PCM में आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और लेवल 6 की जॉब है, स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायर नहीं है। एज लिमिट 18 से 30 साल है और एक वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की, बाकी किसी कैटेगरी के लिए कोई भी पोस्ट अलग नहीं है। जनरल कैटेगरी की एक पोस्ट है। अगली है चार्जमैन इलेक्ट्रिकल लेवल 6, पोस्ट कोड CR 12425। पोस्ट का नाम चार्जमैन इलेक्ट्रिकल, ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी। अगला है एजुकेशन डिटेल्स। एजुकेशन 10+2 लेवल की जॉब है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो। और ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM में ग्रेजुएट डिग्री। लेवल 6 की जॉब है, स्किल टेस्ट इसमें है नहीं है। एज लिमिट 18 से 30 साल है। टोटल पोस्ट दो हैं, एक जनरल कैटेगरी एक SC। अदर कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ से कैटेगरी वाइज पोस्ट। अगली है चार्जमैन केमिकल, पोस्ट कोड CR 12325। पोस्ट का नाम चार्जमैन केमिकल, ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इसका हायर सेकेंडरी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स PCM। इसमें आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। लेवल 6 की जॉब है, स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट 18 से 30 साल है और वैकेंसी इसमें एक है जनरल कैटेगरी की, बाकी अदर कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट है चार्जमैन इलेक्ट्रॉनिक्स CR 12125। ये पोस्ट कोड हो गया इसका CR 12125। चार्जमैन हो गया पोस्ट का नाम और ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी इसकी। हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल की पोस्ट है। डिप्लोमा होना चाहिए एसेंशियल में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पहले नंबर पे डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आपके पास या फिर ग्रेजुएट डिग्री साइंस में PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपके पास ग्रेजुएट डिग्री बीएससी होनी चाहिए। लेवल 6 की जॉब है, स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रेजुएट डिग्री में आपके पास तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई भी एक, और मैथमेटिक्स होनी चाहिए। मैथमेटिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट। लेवल 6 की जॉब है, स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। 18 से एज लिमिट 18 से 30 साल है, और टोटल पोस्ट एक है, और जनरल कैटेगरी, और एक ओबीसी जनरल, और एक पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए और एक ओबीसी के लिए, टोटल 2 पोस्ट है। अदर कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट है क्लर्क एंड डिपार्टमेंटल कैंटीन्स। पोस्ट कोड CR 12025। पोस्ट का नाम है क्लर्क, और इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग न्यू दिल्ली है। ऑल इंडिया सर्विस है, लेकिन शुरुआत में आपकी जो पोस्टिंग होगी वो दिल्ली में होगी। हायर सेकेंडरी लेवल की पोस्ट है, और यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको अगर इस पोस्ट पे सिलेक्शन होता है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा वहाँ पे, जॉब रिक्वायरमेंट, क्या ड्यूटीज आपकी रहेंगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास होना चाहिए विद, या फिर या तो आपके पास 12th पास हो किसी भी सब्जेक्ट से, या फिर कोई और है, अगर 12th नहीं की है तो कॉमर्स सब्जेक्ट होनी चाहिए। और इसमें स्किल टेस्ट है, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में स्पीड होनी चाहिए। लेवल 2 की जॉब है, स्किल टेस्ट इसमें है, टाइपिंग टेस्ट होगा। एज लिमिट 18 से 25 साल है, और टोटल पोस्ट है इसमें 6। 3 जनरल कैटेगरी के लिए और 3 ओबीसी कैटेगरी के लिए, टोटल 6 पोस्ट है। अदर किसी कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है इसमें, टोटल 6 पोस्ट है। ये इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो, अब अगर आपने 12th कर रखी है और आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारी रिसर्च असिस्टेंट। पोस्ट कोड नंबर है CR 11925। पोस्ट का नाम है रिसर्च असिस्टेंट, ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन एंड अबव वाले एग्जाम से सिलेक्शन होगा, और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिस्ट्री में, किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी इंस्टीट्यूट से हो। एमए होनी चाहिए आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट से, एमए। लेवल 7 की जॉब है, स्किल टेस्ट इसमें नहीं है। एज लिमिट 18 से 30 साल है, और एक पोस्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इसमें, वो हैंडीकैप वीएच कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। एमए होनी चाहिए हिस्ट्री सब्जेक्ट में, रिसर्च असिस्टेंट। अगली है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ सैनिटरी। पोस्ट कोड है CR 11425। पोस्ट का नाम मल्टीटास्किंग स्टाफ है, ऑल इंडिया इसकी पोस्टिंग होगी। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन मैट्रिकुलेशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास पास होनी चाहिए, तो आप इसको फिल कर सकते हो। इसके लिए आई थिंक सभी एलिजिबल हैं। लेवल 1 की पोस्ट है, स्किल टेस्ट इसमें नहीं है। एज लिमिट 18 से 25 साल, और इसमें वैकेंसी भी ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए 15 वैकेंसी है, और एसटी के लिए 2 है, एससी के लिए 6 है, ओबीसी 4 है, ईडब्ल्यूएस कोई पोस्ट नहीं है, और टोटल 27 टोटल पोस्ट है। अभी हॉरिजेंटल देख लेते हैं। ओएच कैटेगरी के लिए 1 है, और अदर्स के लिए 2। इम्तियाज सैनिटरी, इसको इसमें सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास रिक्वायरमेंट है, तो इसे फिल कर सकते हो। याद रखना पोस्ट कोड CR 11425। अगली है पोस्ट कोड CR 11325। वो थी पहले वाली 425, ये है 325। सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड है, ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, मैट्रिकुलेशन लेवल से सिलेक्शन होगा। एग्जाम का जो लेवल है वो होगा मैट्रिकुलेशन लेवल। 10th भी इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए, 10th क्लास पास होनी चाहिए। प्रोफेशनल स्किल होनी चाहिए ड्राइविंग की, मोटर मैकेनिज्म की, यानी आप पे थोड़ी थोड़ी गाड़ी को बनाना आना चाहिए, और ड्राइविंग की नॉलेज होनी चाहिए। और ए वैलिड परमानेंट लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास हैवी व्हीकल का। 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। लेवल 2 की जॉब है, स्किल टेस्ट नहीं है इसमें रिक्वायरमेंट। एज लिमिट 18 से
27 साल है। टोटल इसमें 31 वैकेंसी हैं, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। जनरल कैटेगरी 23, एसटी 1, एससी 3, ओबीसी 4 और टोटल 31। अदर कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है इसमें, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है तो इसलिए अदर कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। अगली है फायरमैन, पोस्ट कोड CR 11 225, ये पोस्ट कोड हो गया। पोस्ट का नाम है फायरमैन, ऑल इंडिया पोस्टिंग है। एग्जामिनेशन है वो 10th बेस्ड मैट्रिकुलेशन लेवल है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें सबसे ज़्यादा है, इसमें दे रखी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th तो होनी चाहिए, क्योंकि 10th लेवल की जॉब है, तो 10वीं होनी चाहिए। उसके साथ जनरल फायर फाइटिंग का कोर्स होना चाहिए फ्रॉम डिफेंस इंस्टीट्यूट, किसी डिफेंस इंस्टीट्यूट से फायर रिसर्च में, या तो न्यू दिल्ली या फिर सब ऑफिस है वहाँ से। और फायर सर्विस कॉलेज नागपुर और इट्स इक्विवेलेंट, यानी जो डिफेंस के फायर इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपके पास फायर फाइटिंग का कोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें थर्ड नंबर पॉइंट, मस्ट बी फिजिकली फिट, और फिजिकली फिट होने चाहिए आप। इसमें कुछ फिजिकल भी रिक्वायरमेंट है, जिसमें देख लेते हैं। आपकी हाइट है विदाउट शू 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अनएक्सपेंडेड आपकी चेस्ट है वो 81.5 होनी चाहिए, और चेस्ट को फुलाने के बाद 86 5 सेंटीमीटर का उसमें एक्सपेंशन होना चाहिए, और वेट मिनिमम 50 kg होना चाहिए। ये इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट भी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पोस्ट है, और स्किल टेस्ट इसमें है नहीं है। लेवल 2 की पोस्ट है, 18 से एज लिमिट 18 से 27 साल, ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें टोटल वैकेंसी 25 है। जनरल कैटेगरी 15, एसटी 1, एससी 4, ओबीसी 5, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, और बाकी अदर कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इसमें फिजिकल होगा। ओ पीएसटी, इसमें चेस्ट होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, और मिनिमम वेट भी होना चाहिए, और आपके पास जनरल फायर फाइटिंग में कोर्स होना चाहिए किसी भी डिफेंस इंस्टीट्यूट से। अभी नेक्स्ट चलते हैं, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर। ये बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, इसमें एनसीसी कैंडिडेट्स जाते हैं। हाँ, पोस्ट कोड हो गया CR 11 025। पोस्ट का नाम है गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, और आपकी जो पोस्टिंग होगी वो होगी एनसीसी बटालियन उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में, यूपी और बिहार। सीआर रीजन है वो मिलकर बना होता है यूपी और बिहार से। तो आप इसमें गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर में आपकी पोस्टिंग होगी। एनसीसी बटालियन जितनी भी है उत्तर प्रदेश में है और बिहार में है, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। और ये आपकी ड्यूटीज दे रखी है कि क्या क्या आपको ड्यूटीज करनी है जब आपको सिलेक्शन होगा तब। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इसका ग्रेजुएशन एंड अबव है, और डिग्री होनी चाहिए आपके पास, कोई सी भी, या बीए हो बीएससी हो कुछ भी हो, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं ये। एनसीसी लेवल 4 की जॉब है ये। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट 18 से 25 साल है, और टोटल वैकेंसी 19 है। इसमें जनरल कैटेगरी 12, एससी 2, ओबीसी 3, ईडब्ल्यूएस 2, टोटल 19 पोस्ट है। अदर कैटेगरी के लिए कोई नहीं है। अगर आपने बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, कोई भी बैचलर डिग्री कर रखी है, लेकिन उसके साथ में एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और ग्रेजुएशन लेवल से इसका सिलेक्शन होगा। एग्जाम जो होगी वो होगी ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की। अगला है स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड, पोस्ट कोड हो गया CR 11 825। पोस्ट का नाम है स्टोर कीपर। जो इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो है कानपुर। शुरुआत में आपकी पोस्टिंग कानपुर होगी, और फिर उसके बाद ऑल इंडिया लेवल की पोस्टिंग है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, साइंस में विद केमिस्ट्री, या फिर आपके पास साइंस में डिग्री हो और केमिस्ट्री उसमें सब्जेक्ट होनी चाहिए। केमिस्ट्री कंपलसरी है, केमिस्ट्री होनी चाहिए। जिन्होंने बीएससी की है फिजिक्स केमिस्ट्री,
मैथ से वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लेवल 4 की जॉब है। स्किल टेस्ट इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट 18 से 25 साल है। और इसमें टोटल पोस्ट दो हैं, एक जनरल और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अदर कैटेगरी के लिए इसमें पोस्ट नहीं है। अगला है ऑपरेटर ऑर्डिनरी ग्रेड, पोस्ट कोड CR 11725। पोस्ट नेम ऑपरेटर ऑर्डिनरी ग्रेड। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी गाजियाबाद, गाजियाबाद यूपी में इसकी पोस्टिंग होगी। अगर आप यूपी से रहने वाले हो और आपको पोस्टिंग चाहिए गाजियाबाद में, तो इस पोस्ट को प्रेफर कर सकते हो। इसमें आपकी पोस्टिंग परमानेंट है, गाजियाबाद में रहेगी। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन मैट्रिकुलेशन है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th होनी चाहिए। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एक। और सर्टिफिकेट टर्नर और फिटर और कारपेंटर, पेकर, ब्लैक स्मिथ, सीपर, माइलर, मैकेनिक्स, मैकिस्ट, ग्राइंडर, वेल्डर, इनमें से किसी भी में भी आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेवल 2 की जॉब है और स्किल टेस्ट इसमें कोई नहीं है। आप सिर्फ एग्जाम से, जिसमें भी जिस पोस्ट पे स्किल टेस्ट रिक्वायर नहीं है उसमें सिर्फ एग्जाम होगा, उसी के आधार पे आपको सिलेक्शन होगा। एज लिमिट 18 से 25 साल है। और पोस्ट है इसमें दो, एक जनरल कैटेगरी, एक ओबीसी। अदर कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट है लेवल 7 की जॉब, पोस्ट कोड CR 10625। ये पोस्ट कोड हो गया। पोस्ट का नाम है साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल। इसमें इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो आपकी इन जगह पे होगी, जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद, गुवाहाटी, जयपुर। और इनमें से आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। ग्रेजुएशन अबव लेवल की पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर बैचलर डिग्री हो इंजीनियरिंग में, और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आपके पास बैचलर डिग्री हो, या फिर फिजिक्स में एमएससी कर रखी हो, एमएससी फिजिक्स में हो। अगर एमएससी फिजिक्स नहीं है तो फिर ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेवल 7 की जॉब है। फिजिकल टेस्ट इसमें नहीं है। एज लिमिट 18 से 30 साल है। और टोटल वैकेंसी है इसमें 9, जनरल कैटेगरी की 3, एसटी की 1, एससी 2, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस 1। टोटल 9 पोस्ट है। अदर किसी कैंडिडेट के लिए कोई पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट है टेक्निकल ऑपरेटर, लेवल 2 की पोस्ट है टेक्निकल ऑपरेटर। इसका पोस्ट कोड है 11625 CR 11625। ये पोस्ट कोड हो गया। पोस्ट का नाम है टेक्निकल ऑपरेटर। इसमें जो पोस्टिंग होगी वो होगी बरेली में। शुरुआत में आपकी पोस्टिंग बरेली में होगी, फिर उसके बाद आपको ऑल इंडिया कहीं भी भेजा जा सकता है। एजुकेशन डिटेल, हाँ, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन मैट्रिकुलेशन है। आपके पास 10वीं होनी चाहिए और एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इन मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक और फिटर। इन तीनों में से या तो मोटर मैकेनिक का, या फिर डीजल मैकेनिक का, मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक और फिटर, इन तीनों में से किसी भी एक का आपके पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेवल 2 की पोस्ट है। लेवल 2 पोस्ट है। इसका टेस्ट इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट 18 से 27 साल है। और टोटल पोस्ट है वो है 6, SC 2, EWS 4, टोटल 6। जनरल कैटेगरी की इसमें पोस्ट नहीं है, तो जनरल वालों को फॉर्म भी नहीं भरना चाहिए। एक्स सर्विसमैन की एक पोस्ट है, बाकी किसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। अगला है MTS, लाइब्रेरी अटेंडेंट, पोस्ट कोड CR 10925। पोस्ट का नेम है MTS लाइब्रेरी अटेंडेंट। जो पोस्टिंग होगी वो होगी इसकी मैसूर कर्नाटक में।
उसके बाद ऑल इंडिया कहीं पे भी हो सकती है। मैट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th क्लास मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास होनी चाहिए, साइंस सब्जेक्ट होनी चाहिए 10th में। अगर ये नहीं है 10th क्लास में साइंस सब्जेक्ट, तो उसके बाद साइंस में 10th के इक्वल आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उनके साथ में इन दोनों में से आपने 10th कर रखी है और उसमें साइंस सब्जेक्ट है, तो आप एलिजिबल हो। और उसके साथ 10th क्लास के साथ में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड साइंस में किसी भी इंस्टीट्यूट से। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी में। और नेशनल लेवल ऑफ एक्सीलेंस, ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेवल 1 की जॉब है, स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट 18 से 25 साल है। और टोटल पोस्ट है इसकी एक एससी कैटेगरी की। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट कर देना, फिर टेलीग्राम पूछ सकते हो यहाँ से। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, आप देखना चाहते हो, वो आप वीडियो को पॉज करके आप वहाँ से देख सकते हो, उसे नोट डाउन कर सकते हो, अपने सेपरेट पेज पे नोट डाउन कर लेना। जितनी भी पोस्ट पे आप फिल करना चाहते हो उनमें से सबसे पहले जो सही तरीका है वो है इसमें इसमें एजुके पढ़ने से ज़्यादा पेपर से ज़्यादा है पोस्ट का सिलेक्शन करना। क्योंकि आपने गलत पोस्ट सेलेक्ट कर दी तो फिर आपकी जो एग्ज़ाम दोगे वो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसमें एक मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आपको एक पेज लेना है, ब्लैंक पेज, उस पे पोस्ट कोड लिखना है, फिर उसमें उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या-क्या है, 10th क्लास है, टाइपिंग टेस्ट है, जो भी है वो लिखनी है। और उसमें टोटल कितनी वैकेंसी है और अपनी तुम्हारी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, इन सब चीज़ों को एक पेज पे लिखना है। अब मान लो आपने 10 पोस्ट कोड लिख लिए, उनमें से सबकी ये डिटेल लिख ली, इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है। फिर आपको उनमें से फॉर्म भरते इस टाइम चूज़ करना है कि मैं इन पोस्ट को, ये सॉरी, ये 10th लेवल की पोस्ट है, ये 12th की है और ये ग्रेजुएशन की, तो इनमें से मुझे ये पोस्ट फिल करनी है। उस हिसाब से आप फिल कर सकते हो। अभी ये हो गए हमारे मैट्रिकुलेशन लेवल की, ये हो गए पोस्ट नेम एमटीएस लाइब्रेरी अटेंडेंट। इसके बाद है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री। इसका पोस्ट कोड है CR 10,825। पोस्ट का नाम है साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री। और जो पोस्ट है इनिशियल पोस्टिंग होगी वो आपकी लखनऊ में होगी। उसके बाद पहले आपकी पोस्टिंग लखनऊ में होगी कुछ टाइम के लिए, फिर आपको ऑल इंडिया कहीं पे भी भेजा जा सकता है। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की पोस्ट है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में और उसके साथ में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एनालिसिस का, जैसे प्लास्टर का, सेरेमिक्स का, गम का, सीमेंट का, इन सब चीज़ों का इन सब चीज़ों का एनालिसिस करने का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 6 की जॉब है, सब इंस्पेक्टर लेवल की। स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एग्जाम से सिलेक्शन होगा। एज लिमिट 18 से 30 साल है। और टोटल पोस्ट है एक ओबीसी कैटेगरी की। अदर किसी भी कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। CR 10,825। हाँ, अगर कोई भी पोस्ट कोड आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। मैं उसी पोस्ट की कंप्लीट डिटेल, ये जो सारी स्क्रीन पे दिख रही है, वो सारी डिटेल एज ए PDF टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगली पोस्ट है कैंटीन अटेंडेंट, लेवल 1 की पोस्ट है। पोस्ट कोड हो गया इसका CR 10,725। पोस्ट नेम कैंटीन अटेंडेंट। शुरुआत में जो पोस्टिंग होगी वो कानपुर होगी, फिर उसके बाद ऑल इंडिया कहीं पे भी आपको भेजा जा सकता है। मैट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट है। और कैंटीन अटेंडेंट में सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास, आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए, कहीं से भी की हो आपने 10वीं। लेवल 1 की जॉब है, स्किल टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट इसकी 18 से 25 साल है। टोटल वैकेंसी 2 हैं और वो भी जनरल कैटेगरी। तो इसके लिए आई थिंक जिसने 12th कर रखी है, 10th कर रखी है, ग्रेजुएशन, सभी एलिजिबल हैं कैंटीन अटेंडेंट के लिए। अगली है टेक्निकल अटेंडेंट सिंक। पोस्ट कोड है CR 10,525। पोस्ट का नाम टेक्निकल अटेंडेंट। इसकी जो पोस्टिंग होगी वो होगी लखनऊ में। उसके बाद आपको ऑल इंडिया कहीं पे भी पोस्ट किया जा सकता है। और ये आपकी ड्यूटीज रहेंगी, क्या काम करना है। मैट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट है ये, आप यहाँ से देख सकते हो। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को पॉज करके आप वहीं पे उसको
पढ़ सकते हो। अब मैं धीरे-धीरे बताने लगूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 2 घंटे की हो जाएगी, फिर कोई भी इसको नहीं देख पाएगा। फिर उसका फ़ायदा ही नहीं हो पाएगा। आप अपना बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट कर दोगे। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन इसमें आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए, कहीं से भी की हो आपने, किसी भी बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से। लेवल 1 की जॉब है, स्किल टेस्ट इसमें कोई नहीं है और एज लिमिट 18 से 27 साल। इसमें पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट, बाकी किसी अदर कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। अगली है टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, सीआर रीजन में। ये इसका पोस्ट कोड है सीआर 10-425। पोस्ट का नाम है टेक्निकल सुपरिटेंडेंट और जो इसकी पोस्टिंग होगी वो होगी भागलपुर में। उसके बाद शुरुआत में कुछ टाइम के लिए आपकी पोस्टिंग होगी भागलपुर में। हाँ, अगर आप या तो परमानेंट भागलपुर में भी रह सकते हो, नहीं तो आप ऑल इंडिया कहीं पे भी अपॉइंट किए जा सकते हो। हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल की जॉब है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये तो कुछ ज़्यादा ही दे रखा है। हाँ, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास 4 इयर्स की बैचलर डिग्री होनी चाहिए टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल केमिस्ट्री और बैचलर, या फिर अगर ये नहीं है तो आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल केमिस्ट्री, इन सब चीज़ में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। प्लस सेकंड पॉइंट है ये दे रखा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास शिफ्ट इंचार्ज का, और शिफ्ट इंचार्ज रहे हो डायर का, ब्लीचर का, फिनिशर, मास्टर ऑफ प्रिंटिंग, मास्टर टेक्सटाइल, इन सब चीज़ों का 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ नहीं है तो फिर आपके पास ये सेकंड ऑप्शन है, या तो डिप्लोमा हो हैंडलूम टेक्नोलॉजी का, और पोस्ट डिप्लोमा होना चाहिए टेक्सटाइल केमिस्ट्री में, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए शिफ्ट इंचार्ज का। आप यहाँ से पढ़ सकते हो पूरी डिटेल। और बाकी मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है इन सारे कोर्स की जो मैं आपको डिटेल में बता दूं। लेवल 6 की जॉब है ये, सब इंस्पेक्टर लेवल की, स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, एज लिमिट 18 से 30 साल है और टोटल पोस्ट एक है जनरल कैटेगरी की, अदर कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन, पोस्ट कोड SCR 10-325। पोस्ट का नाम जूनियर इंजीनियर। जो आपकी पोस्टिंग होगी वो होगी उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। और उसके बाद में यानी मैक्सिमम टाइम आप यहीं पे रहोगे, जो भी मैंने ये अभी स्टेट का नाम बोला है वहीं पे। हायर सेकेंडरी लेवल की पोस्ट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में या फिर रेडियो में, टेलीकम्युनिकेशन में आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग का, और एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑपरेशन ऑफ एंड मेंटेनेंस वायरलेस इक्विपमेंट का, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, किसी ऑटोनोमस बॉडी, स्वायत्त संस्थान, कहीं से भी आप 2 साल का एक्सपीरियंस बनवा सकते हो। लेवल 6 की जॉब है, बहुत ही बढ़िया सैलरी मिलेगी, स्किल टेस्ट इसमें है नहीं है, एज लिमिट 18 से 30 साल है। टोटल इसमें 10 पोस्ट हैं, 8 जनरल कैटेगरी, 2 ओबीसी और 1 एचएच, 1 वीएच। कैंडिडेट के लिए पोस्ट है जूनियर इंजीनियर। अगले है कम्युनिकेशन असिस्टेंट, पोस्ट कोड CR 10-225। पोस्ट का नाम हो गया फ्यूमिगेशन असिस्टेंट, ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी, हायर सेकेंडरी लेवल की पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें 12th क्लास होनी चाहिए साइंस, साइंस में या तो PCM हो या बायोलॉजी हो, और या फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आपने एक मेन सब्जेक्ट लेके कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में 12वीं की हो तो वो आप एलिजिबल रहोगे, या तो PCM में हो या PCB में हो, या फिर आपने केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर अपने 12th क्लास की है तो आप एलिजिबल हो। हाँ, एज लिमिट 18 से 25 साल है, लेवल 4 की जॉब है, स्किल टेस्ट इसमें
है नहीं है। टोटल वैकेंसी इसमें 3 है, एक जनरल कैटेगरी, एक एससी, एक ओबीसी। एक्स सर्विसमैन के लिए एक पोस्ट है, अदर कैटेगरी के लिए कोई नहीं है। नेक्स्ट है कैंटीन अटेंडेंट। कैंटीन अटेंडेंट सिर्फ 10th लेवल की जॉब है और इसमें सिर्फ 10th पास होनी चाहिए। पोस्ट कोड है CR10-125। पोस्ट का नाम कैंटीन अटेंडेंट और इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो गई आपकी प्रयागराज में। मैक्सिमम टाइम आपका प्रयागराज में पोस्टिंग रहेगा और उसके बाद ऑल इंडिया भी भेजा जा सकता है। मैट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट है। जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो है आपकी ये क्लीनिंग, कुकिंग, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कि सिलेक्शन के बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा। 10th बेस की जॉब है, ओनली एंड ओनली 10th क्लास, केवल और केवल 10वीं पास होना चाहिए। लेवल 1 की जॉब है, स्किल टेस्ट नहीं है। एज लिमिट 18 से 25 साल, ये इसकी एज लिमिट है। और टोटल पोस्ट है इसकी 13, जनरल कैटेगरी की 6, एसटी 1, एससी 2, ओबीसी 3, ईडब्ल्यूएस 1, टोटल 6 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन के लिए एक पोस्ट है और एचएस कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट है। अगला है मैनेजर कम अकाउंटेंट, ये लास्ट पोस्ट है हमारी सीआर रीजन में। सीआर रीजन होता है यूपी और बिहार वालों का। पोस्ट कोड CR11-125। पोस्ट का नाम है मैनेजर कम अकाउंटेंट। जो पोस्टिंग होगी वो होगी शुरुआत में आपकी कानपुर में, उसके बाद ऑल इंडिया कहीं पे भी। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की एग्जामिनेशन, उससे सिलेक्शन होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में या फिर बिजनेस स्टडीज में या फिर इकोनॉमिक्स में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब में से किसी में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स वर्क का। किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट भी बनवा सकते हो आप, या फिर किसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 6 की जॉब है, स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट 18 से 30 साल है और टोटल एक वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की और ओएच कैंडिडेट के लिए एक है। तो ये हो गया हमारा सीआर रीजन कंप्लीट। अगर आपको कोई भी और रीजन के बारे में डिटेल में कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना। अगर इनमें से किसी भी पोस्ट कोड की एसेंशियल क्वालिफिकेशन या फिर कोई और भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप हमसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। आपको सेपरेट किसी पर्सन पोस्ट कोड के बारे में कंप्लीट पीडीएफ चाहिए जो अभी हमारी स्क्रीन पे आई थी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ना, आपको मिल जाएगी। और एसएससी फेज 11 फेज 12 ये एक्सपीरियंस है हमारे पास, हमने खुद ने इनका डीवी दिया था कई बार। तो आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल एस्पायरेंट विजय, इसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच।